प्यारी संगत हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा कल विषय चल रहा था श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र बोला, धर्म भूमि कुरु श्रेष्ठ, ता युद्धार्थ जो गए। मेरे पुत्र पांडु पुत्र, सबों ने कर्म क्या किया। अब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? देखो, लड़ाई की फसाद, लड़ाई कहाँ से मचती है? उसकी जड़ क्या है? द्वेष भावना से। अब जहाँ पे द्वैत रहेगा वहाँ पे सुख शांति नहीं रहेगी, अशांति ही अशांति रहेगी। धृतराष्ट्र के दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में संभाव ना रहना, यही उसका सबसे बड़ा दुख का कारण है। उनमें पक्षपात था। अपने पुत्रों के प्रति तो उनका मोह बहुत था। वे दुर्योधन को और अपने पुत्रों को अपना ही मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। अगर वो भी उनको पांडवों को भी अपना मान लेते जैसे अपने पुत्रों को मानते थे तो ये क्लेश ही ना होता, महाभारत ही ना छिड़ती। अब इसी कारण से अब इस पहले श्लोक में उन्होंने, तभी तो ये पुत्र मेरे, वहाँ पे पांडु पुत्र बोला और यहाँ पे मेरे पुत्र, यही शब्द प्रयोग किया है उन्होंने। क्योंकि जो भाव हमारे अंदर होते हैं ना, प्राय वाणी से वही बाहर निकलते हैं। अब उनके अंदर यही द्वेष की भावना थी, द्वैत की भावना थी, तभी ऐसे वाणी से बाहर निकला। इसी द्वैत भावना के कारण ही देखो, इसी द्वैत भावना के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। उनके 100 के 100 पुत्र मारे गए, पांडव 5 वैसे के वैसे ही रहे। अब उन्होंने जो भी भावना रखी अपनी, उससे युद्ध हुआ। और अर्जुन की जो भाव था, उससे देखो ये गीता हमारे लिए आई। गीता के उपदेश श्री कृष्ण जी के दिल से निकले। फिर इसलिए कहते हैं कि हम अपनी वृत्तियों का ध्यान रखें। हमारी वृत्तियां कहाँ जाती हैं? क्योंकि ये संसार वाले हमारा तन लेना चाहते हैं, इंद्रियां लेना चाहते हैं। उनको वृत्तियों से कुछ मतलब नहीं है। हम अपने मन को खुद जाकर उनमें फंसाते हैं। अगर हमें हमारी प्रारब्ध पर निश्चय हो जाए कि जो होना है सो हुआ पड़ा है, फिर हम अपना श्वास इधर उधर खर्च नहीं करेंगे, ना आगे की सोचेंगे ना पीछे को देखेंगे, वर्तमान में ही रहेंगे। अब वर्तमान में अगर मेरा वर्तमान सुधरा हुआ है तो आगे भी सुधरा हुआ है, भविष्य है ना। यही वर्तमान पास्ट बन के आता है।
तो वो अपने आप सुधर गया। फिर तो हम अपने मन को कहाँ लगाएं? अगर बच्चे से एक खिलौना लेते हैं तो उसको दूसरा खिलौना पहले हाथ में देते हैं। अब गुरुदेव हमें इस संसार रूपी खिलौना ये अपने पास ले रहे हैं, इससे हटा रहे हैं। तो हमें ब्रह्म विद्या रूपी ये भी एक खिलौना है, इसमें क्यों ना खेलें? जो संत हैं, ऋषि हैं, वो इसी में खेलते हैं, इसमें मगन रहते हैं। वो तो हमेशा शांत रहते हैं। ये दोनों वृत्तियों को हम देखने वाले बने। दोनों वृत्तियां हमारी चल रही हैं। कौन सी? पांडव वाली वृत्ति भी और कौरव वाली वृत्ति भी। अब जब देखेंगे तब हम जाके रुकेंगे। सबसे पहले तो हमें पता हो कि मेरा उद्देश्य क्या है। देखो, थोड़ा सा सिर में दर्द होता है या कहीं और विकार निकाल रही है ये दे, तो हम सत्संग की छुट्टी करके बैठ जाते हैं। क्या फिर घर का काम नहीं करते? घर के काम की भी छुट्टी हो जाती है हमारी, कि वो वैसे चल रहा होता है। तब भी तो वो सिर दर्द होता है या पेट दर्द होता है या कुछ भी विकार जो इस शरीर के हैं वो निकल रहे होते हैं। वो तो हमें करना ही करना है। अब मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वहां पे तो ऐसे भाव आते हैं हमारे। अब ये वाला काम भी मेरे को खुद ही करना है, अपनी वृत्तियों को देखने का। ये वाला काम देखो, वृत्तियों को देखने का। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां से वो सीख के आते हैं, तो उसको घर में फिर अपना प्रैक्टिकल करते हैं, पढ़ाई करके आते हैं ना। तो सत्संग भी हमारी एक क्लास है। ये हमें इस क्लास में हमें गुरुदेव ने ये सिखाया कि तू कैसे अपने आप को देखेगी, अपनी वृत्ति को कैसे अंदर मोड़ेगी। अगर बाहर तेरी वृत्ति रहेगी, बाहर की तरफ तू देखती रहेगी, तो तेरी वृत्ति वह कौरव वाली होएगी। तू फिर धृतराष्ट्र बन जाएगी। दुख हमारे कभी खत्म हो ही नहीं सकते। अब उसको तो अंदर लौटा, अंदर वृत्ति कर अपनी पांडवों वाली। पांडुरंगा बोलते हैं हमारे गुरुदेव, उसमें रंग जा। फिर वहां पे अशांति का लेश मात्र भी नहीं है। अब ये कैसे होगा? विचार करने से। घर के काम की छुट्टी नहीं होती तो मैं सत्संग की, अपनी क्लास की क्यों छुट्टी करूं? वहां से हमें इतना बल मिलता है, वहां से हम चार्ज होके आते हैं। तो ये कुरुक्षेत्र का मैदान, यहाँ पे फिर हम जंग लड़ सकते हैं। अपना उद्देश्य पता हो, अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, जन्म लेने का, मनुष्य देह लेने का क्या उद्देश्य है। विचार से ही छूट पाएंगे। अब धृतराष्ट्र ने विचार नहीं किया। अगर विचार करता तो ये महाभारत ना होती। अपने तमोगुण वाली वृत्ति को देखें और उसको हटाएं। तम और रज में फसावट है, यही गुण जाके फंसते हैं। अगर हम काशी में देह छोड़ें या हरिद्वार में छोड़ें और वृत्ति हमारी तमोगुणी रहे तो क्या हम मुक्त हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। अब कबीर जी स्पेशल रहते, वो ऐसे तीर्थ स्थान में थे जहाँ पे सारे कहते थे यहाँ देह का त्याग करने से फिर दोबारा जन्म नहीं होता। कबीर जी दूसरी जगह गए,
उस देश में गए जहाँ पर कहते थे यहाँ देह त्याग होगी तो दोबारा उनका जन्म होगा। वो स्पेशल हमें जगाने के लिए वहाँ गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे हमारे गुणों के कारण ही हम जन्म ले रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रही हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर भी तो व्यभिचार, जुआ, शराब आदि चलता है। अपना चित्त परमात्मा से ना जोड़ा तो तीर्थ स्थानों में जाने का भी कोई महत्व नहीं है। अब तीर्थ स्थान क्यों जाते हैं? कि वहाँ अपनी वृत्ति को भगवान के साथ जोड़ें। देखो वहाँ पे तन भी खर्च, धन भी खर्च, मन भी खर्च, तीनों खर्च होते हैं। और वो एक देशीय है, परिच्छिन्न है। वो साक्षी परिचिन थोड़ी है, वो एक देशीय थोड़ी है। जहां मर्जी बैठे अपनी वृत्ति को मोड़े और उसके साथ जुड़ जाएं, तो वो क्या मना करेगा? मैं तीर्थ स्थानों में ही मिलता हूँ, तो टॉयलेट की सीट पे बैठ के मेरे को याद कर रही है, मैं नहीं आता। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो खाली अपने भावों को हमने बदलना है और अपने भावों से ही उसके साथ हमने जुड़ना है, तो वो जुड़ता है। फिर वहीं आके हमें आंसर भी दे के जाता है। अंधे ना बने, धृतराष्ट्र की तरह अंधे ना बने, मोह से ऊपर उठें। एक बार इसका ये क्वेश्चन हुआ गुरुदेव के पास कि गृहिणी तो घर में रहती है, अब घर में रहती है तो उसको एकांत ज्यादा मिलता है। ये भगवान जी ने कहीं पक्षपात नहीं कर दिया कि पुरुष बेचारे तो फील्ड में हैं, उनको तो बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है, उनकी वृत्ति तो जुड़ती नहीं होगी क्योंकि बाहर के संस्कार अंदर बहुत जल्दी आते हैं। गृहिणी तो घर में है, ये तो अब अपनी मूर्खता के कारण बाहर जा रही हैं। भी बाहर से हम भी धन कमा के लाएं, नहीं तो पुरुष कमाते थे, गृहिणी घर को संवारती है। शुरू से शास्त्रों में हमारे यही चला आ रहा है। तो एक बार यही वाला क्वेश्चन बना, इसके मन में आया भी कहीं ये भगवान जी का पक्षपात नहीं है, गुरुदेव के सामने इसने रखा। तो गुरुदेव ने क्या आंसर दिया? नहीं, भगवान जी तो ये भी बुद्धि में था कि भगवान जी तो कभी पक्षपात करते नहीं है। अब गुरुदेव ने क्या आंसर दिया इसका? पुरुषों को, भाइयों को अगर बाहर जाना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, तो उनके संस्कार वैसे जाते हैं, तो उनका भी पुरुषार्थ है कि अपने आप को लौटा के ले आए। और गृहिणियों के अंदर भगवान जी ने मोह डाल दिया, अपने बच्चों का मोह, आसक्ति। अब वहां से भी तो कितना ज्यादा डबल वाला पुरुषार्थ है। फिर लगा बिल्कुल सही है, भगवान जी कभी पक्षपात नहीं करते। नहीं तो पहले तो यही है, गृहिणी तो घर में रहे, एकांत में रहे, अपना जल्दी काम निबेड़े और अपने ये ज्यादा से ज्यादा कर सकती है अपने स्वरूप की तरफ, स्वाध्याय की तरफ। पर देखो गुरुदेव ने वो शंका भी निवृत्त कर दी। अब गृहिणियों के अंदर मोह डाल दिया भगवान जी ने, ज्यादा ममता डाल दी ज्यादा। अब पुरुषार्थ दोनों का बराबर है। अगर भाई लोग इसमें पुरुषार्थ करते हैं तो वो ज्यादा निकल जाते हैं, उनको मोह नहीं इतना तंग करता। गृहिणियों के आगे मोह आ जाता है, मोह की दीवार आ जाती है। अब इसलिए हमें बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान कहाँ रखना है? अपनी वृत्ति पे, कि वो कहाँ जुड़ रहा है। अब जैसे
अब धृतराष्ट्र कहाँ जुड़ गए, मोह में आ गए। बाहर वाली आंख भी नहीं है, अंदर वाली आंख ने भी उनको तो अंधेरा ही दिखा रखा है पूरे अच्छी तरह से, क्योंकि वो कौरव महान तमोगुणी थे। कुरुक्षेत्र में आने के बाद भी उस भूमि पर भी उनके चित्त पर कोई असर नहीं पड़ा। नहीं तो धर्म भूमि में युद्ध करने गए थे तो चित्त पे असर तो पड़ना चाहिए ना। ये महान तमोगुणी की निशानी है कि महान तमोगुण के ऊपर सतोगुण का असर इतनी जल्दी जल्दी नहीं पड़ता। अर्जुन जैसे सतोगुणी का चित्त एकदम बदल गया। ऐसी भूमि पर आने से उसे अपना दोष दिखाई दिया। उसने भगवान की शरण ले ली। फिर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। अब जैसे अर्जुन जैसे बने, अर्जुन के भाव जैसे ही बदल गए, भूमि का असर पड़ा ना। जब हम अपने गुरुदेव के सानिध्य में होते हैं तो देखो वो ऑरा इफेक्ट डाल रही होती है, तब कोई संशय नहीं होता मन में। कितना शांत अच्छा अच्छा लग रहा होता है। तब हम वहां क्यों जाते थे पहले? कि वहां का व्यवहार, वहां का वातावरण इस जीव के ऊपर इफेक्ट डालता था। हमारी बुद्धि में था वो एक देश, वहां जाएंगे तभी हमें तृप्ति आएगी। अब वहां जाने से अब गुरुदेव ने बुद्धि खोली। जब हमारी अपनी बुद्धि की रगड़ उनकी बुद्धि से लगी, फिर जाके ये सारी शंकाएं खत्म हुई, निवृत्त हो गई, किंतु परंतु खत्म हो गई। गुरुदेव तो पहले भी कहते थे मैं खाली यहाँ मिलूंगा, अहमदाबाद में, सूरत में नहीं, जहाँ मेरे को याद करोगे मैं वहां मिलूंगा। गुरुदेव के उस देश का नाम भी तो देखो, अहमदाबाद, जहाँ अहम का बाद हो जाता है, मैं वहां मिलता हूँ। अब जिसके अहम का बाद जिसने कर लिया, हमारे गुरुदेव हमें वहां मिल गए। अहम मतलब अहंकार, अहंकार का जिसने नाश कर लिया। अब अहमदाबाद जाएंगे वहां मिलेंगे नहीं, अहम का जिसने नाश कर लिया, अहम का जिसने बाद कर लिया, गुरुदेव वहीं पर है, वहीं हमें आके मिल जाते हैं। फिर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो। हम एक दूसरे की देखा देखी में ना आए। वो तो तन से वहां जा रहे हैं, हम तो मन से अपने मन से ही गुरुदेव से मिल लेते हैं। केवल आने से काम नहीं बनेगा, जब तक ध्यान से सुनकर फिर जैसा गीता में कहा है वैसा अपने जीवन के साथ मिलान ना करें तो। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण जी के दिल से निकले हुए गीत हैं ये। गीत तो सब गुनगुनाते हैं। अब उनके गीत कैसे हैं? जो जन्म और कर्म से हमें दूर दूर ले जाते हैं, हमारा चक्कर खत्म करवाते हैं। तभी गीता पढ़ने का, पढ़ना नहीं है, पढ़ जाना है। फायदा है जब उसके ऊपर पूरा निध्यासन करें। वैसे अपने जीवन के साथ मिलान करें, जो कमी हो उसे दूर कर दें। जब हम सुबह देखो, अब बाहर मौसम बदलता है तो इस के ऊपर भी तो इफेक्ट आता है ना।
जब हम सुबह बिस्तर को छोड़ते हैं और ठंड में आते हैं, तब देखो फिर अंदर क्या भाव चलता है। सत्संग में जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर हम जाते हैं तो इसका मतलब हमने अपने मन को दृढ़ कर लिया। अब जाना तो नहीं है, उठ के बैठना है खाली हमें बस। अब जैसे धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि मेरे पुत्र पांडु पुत्र, इस वाक्य में ही देखो द्वैत कितना भरा पड़ा है। हमें यह वाक्य अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पुत्र। द्वैत, दो में तो क्लेश है, एक में क्लेश है क्या। अब हम अपने चित्त को देखें कि ये द्वैत इसमें भी है या नहीं, मेरा तेरा ये भी करता है कि नहीं करता। समय आने पर व्यवहार काल में यह समभाव देखता है या द्वैत भाव। अब ये हम अपना निरीक्षण आप करें। अब ये लड़ाई क्यों हुई थी? क्योंकि द्वैत भाव से जैसे ये राज्य के लिए लड़ रहे थे आपस में, ऐसे ही हम भी करते हैं कि नहीं करते। अब उनके तो बड़े बड़े राज्य हैं और हमारे छोटे छोटे मकान, दुकान, भूषण आदि की उपाधियों में हम कैसे, ये हमारी ये छोटे छोटे हैं, उनके बड़े बड़े। उनकी वही लड़ाई है तो हमारी ये लड़ाई है। उधर उनका वो बंटवारा होता है तो हमारे घरों में बंटवारा हो रहा है। फिर हम अपने चित्त को देखें कि इन चीजों के लिए चिपक है या छोड़ते जाएं। जितना बड़ा राज्य है उतना बड़ा रोग है। ये बात अब समझ में आती है कि क्यों संत लोग अपनी घर बार को छोड़कर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहते थे। वहां ना डस्टिंग की चक्कर, ना कोई और प्रॉब्लम। चोरी होगा, सामान होगा तभी तो चोरी होगा। आज तो हम कहते हैं बड़ा घर हो, प्रॉब्लम्स भी तो बड़ी बड़ी आ जाती हैं। फिर अपने आप से साफ सफाइयां होती नहीं है, फिर कौन करे ये साफ सफाइयां। अब जितना बड़ा घर होगा उतनी बड़ी डस्टिंग भी तो होगी, उतनी बड़ी साफ सफाइयां भी तो होंगी। फिर वहां पे वृत्ति कितनी अपनी खर्च होती है। इन जड़ वस्तुओं के पीछे हम चेतन को कितना रोल देते हैं। फिर वो हमारे संत लोग, हमारे ऋषि लोग जड़ के पीछे चेतन को नहीं रोलते थे। ये बात अब समझ में आ रही है। तभी हमें गुरुदेव भी हमें दिखा रहे हैं, देख एक कमरा है तो बहुत अच्छी बात है, तेरा टाइम सेव हो जाएगा। छोटा घर है तो खुश हो, बड़े को देख के जल मत। हम क्या करें कि मेरे को अपनी शांति चाहिए, मेरे को अपनी वृत्ति नहीं बाहर बिखेरनी, त्याग कर दें इन सब का। फिर उनका त्याग करेंगे, देखो फिर अपना टाइम वो उतना सेव भी तो होगा। फिर हमारे इधर परमार्थ में लगेगा। हमने मेरे को मैं के स्थान पर बिठा रखा है, सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो शब्दों में तो मेरा कहते हैं पर निश्चय में मैं है। ये विचार करने से ही मालूम होता है। मेरे सिर में दर्द है पर भावना क्या होती है,
मेरा तो मैं से अलग है। हाय दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बुद्धि में कैसी दृढ़ता बना रखी है, मेरी गाड़ी, अब मैं से तो अलग है, पर चिपक कैसी है, मैं वाली। ऐसी हर जड़ वस्तु के पीछे ऐसी चिपक लगी पड़ी है अपनी। ये विचार करेंगे तभी हमें ये दिखेगा मैं मेरे का फर्क। गीता के एक एक शब्द को पढ़कर फिर अपने चित्त से उसका मिलान करें, तभी हमारे अंदर के अवगुण निकलेंगे। हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले का अंतःकरण को पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं, पर अपने अंदर तो देखते ही नहीं है। लाभ कैसे है, अपने अंदर देखने से है। जब अपने अंदर देखेंगे तभी हमारे दुखों की निवृत्ति होगी। आज दीपावली है, दीपावली की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब साधक की तो रोज ही दिवाली है। दिवाली पे जैसे सब साफ सफाइयाँ सभी लगे पड़े होंगे, हम अपने अंदर की साफ सफाई पे लग जाएं। देखो बाहर की साफ सफाइयाँ तो एक दिन होंगी, दूसरे दिन फिर वहां से फिर से वही की वही मिट्टी वैसे के वैसे आ जाएगी। हाँ अच्छा है, ठीक है वो की, पर वहां पे अपनी वृत्ति को ना चिपका के रख दें, अपना इतना टाइम ना बर्बाद करें। अंदर की साफ सफाई हमारी बहुत जरूरी है। बाहर वाली अगर अनुकूल है सारा कुछ तो ठीक है, अगर नहीं है तो वहां पे दुख शोक ना करो। हाय सबने तो सफाइयां कर ली, मैंने तो की नहीं। हमारी वृत्ति ना हिले। ज्यादा महत्व किसको देना है, अंदर की सफाई को। उन्होंने बाहर की सफाई की, मैं अंदर की सफाई करूंगी। अंदर किसी के प्रति राग या द्वेष नहीं लेके आऊंगी। आज हम सब यही संकल्प करते हैं कि अंदर की सफाई, हर त्योहार पर, हर पर्व पर हम एक एक संकल्प जरूर लें, फिर उस संकल्प को दृढ़तापूर्वक निभाएं भी। ऐसा ना करें संकल्प तो ले लिया फिर वहां से आंखें बंद कर लें, नहीं। यही कृष्ण जी भी बार बार कह रही हैं कि हम देखें उस वृत्ति को, अंदर तेरे क्या हो रहा है। किसी को दो अगर ज्यादा जा रहा है तो तेरे को अंदर क्या हो रहा है, देखेंगे, अंदर की तरफ वृत्ति को लौटाएंगे, तभी ये मन शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसलिए देखो व्यास जी दृष्टि धृतराष्ट्र को देना चाह रहे थे ज्ञान वाली, पर वो नहीं ले पाए क्योंकि वो पात्र ही नहीं थे। हम साधक हैं, हम शिष्य हैं, हम जिज्ञासु हैं, तो हम पात्र हैं कि नहीं हैं, अधिकारी हैं कि नहीं है ये ब्रह्म विद्या लेने के। वो दिव्य दृष्टि व्यास जी ने फिर किसको दी, संजय को। संजय केवल रथ चलाने वाले ही नहीं है, वो तो एक संत है, महात्मा है। व्यास जी ने जो कि सबसे बड़े ब्रह्मनिष्ठ हैं, उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी। धृतराष्ट्र रथ पर बैठे हुए राजा हैं, पर गुरुदेव की दृष्टि से वह तो एक भिखारी है, एक रंक है, क्योंकि उसके राज्य के प्रति घृत बुद्धि है। हम भी देखें, हम भिखारी हैं, इस शरीर को तो चला रहा हूं, पर मैं भिखारी हूं, धृतराष्ट्र हूं।
रथ पे बैठा हुआ धृतराष्ट्र जैसे राजा है, पर अंदर से क्या है वो भिखारी है, क्योंकि उसके राज्य के प्रति घृत बुद्धि है, और संजय उसके सारथी होते हुए भी महात्मा है। गीता हमें, देखो ये गीता माता हमें वर्ण को नहीं बतलाती, कर्म को बतला रही है। धृतराष्ट्र कर्मों से भिखारी हैं, रंक हैं, और संजय कर्मों से संत हैं। अब संजय सत्य बतलाएंगे, वो डरेंगे नहीं कि कहीं राजा निकाल ना दे। नहीं, ऐसी भावना नहीं है। निडर होकर वो राजा को सत्य बतलाएंगे। ये दूसरा श्लोक अब हम कल करेंगे। ओम ओम। ॐ तं नमामि हरिं परम्। ॐ तं नमामि हरिं परम्। ॐ तं नमामि हरिं परम्। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज का हमारा होमवर्क है कि हम अपनी वृत्तियों को देखेंगे अंदर से, अंदर देखते रहेंगे। दिवाली के त्योहार में अपनी वृत्तियों को बाहर की तरफ नहीं पसारना। बाहर व्यवहार करेंगे पर अपनी वृत्ति को बाहर नहीं जाने देंगे। अपनी वृत्ति के ऊपर अंकुश लगा के रखेंगे। ओम ओम।